नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर। जम्मू में CISF के काफिले पर आतंकी हमला, ग्रेनेड अटैक में एक जवान शहीद, 2 विदेशी आतंकी ढेर। तो दोस्तों, जम्मू के चड्डा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे CISF के 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जाया जा रहा था। बस पर आतंकियों ने हमला किया। CISF अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान CISF के एक SI की मौत हो गई और 2 अन्य भी घायल है। मिली जानकारी के अनुसार ये जवान सुजवा में हुए हमले में मदद के लिए जा रहे थे। दरअसल सुरक्षा बलों को लगातार यह सूचना मिल रही थी कि PM के दौर से पहले आतंकी जम्मू शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। इस सूचना के बाद गुरुवार शाम से ही जम्मू पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर शहर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए। यह सर्च ऑपरेशन शुक्रवार तड़के पर जारी रहा और इसी ऑपरेशन के दौरान जम्मू के भाटिंडी इलाके में CISF के जवानों को ले जा रही एक बस पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में इस आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद एक घर में छिप गए, जिसके बाद से इस पूरे इलाके को घेर लिया गया और ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में अब तक एक SI शहीद हुए हैं और 6 जवान जख्मी है। इस हमले पर जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि हमें रात को यह जानकारी मिली थी कि एक मोहल्ले के अंदर आतंकी छिपे हैं। जानकारी मिलते ही हम लोगों ने एक ऑपरेशन किया जिसमें हमारे 5 जवान जख्मी हुए। इस दौरान हमारे SI SP पटेल शहीद हो गए हैं। ये ऑपरेशन रात भर चलता रहा और थोड़ी देर पहले दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। ये दोनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे और इनका मकसद किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप पर अटैक करने का था। हालांकि उससे पहले ही हमारे जवानों ने इसे मार गिराया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तौकीर रजा के बयान पर भड़के यूपी सरकार के मंत्री, कहा ऐसी कार्रवाई होगी 7 पुश्तें याद रखेगी। तो दोस्तों, यूपी के बरेली में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा द्वारा मुसलमानों के सड़क पर उतरने को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा है कि यूपी में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई ऐसा बयान दे। कानपुर में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा, अगर किसी ने भी यह बयान दिया है तो उस पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। यूपी में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने कहा था, जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। मौलाना तौकीर ने कहा, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र है। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था, देश बंटवारे की ओर जा रहा है। 10 दिन बाद मीटिंग होगी और फिर दिल्ली से जेल भरो आंदोलन होगा, जिसमें सभी शहरों और प्रांतों से लोग आएंगे। हिंदुस्तान का माहौल जिस तरह बना दिया गया है, इस बार ईद और अक्षय तृतीया एक ही दिन है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि ईद और अक्षय तृतीया के दिन अलगाववाद पर यह यकीन करने वालों को हमारे मुल्क का माहौल खराब करने का मौका मिल जाएगा। हमारी तरफ से हमेशा एकता और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। जो नफरत फैलाई जा रही है उससे लोग भड़क रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। भगोड़े माल्या नीरव पर बोले बोरिस जॉनसन, UK में इनके लिए जगह नहीं, भारत को सौंपना चाहते हैं। तो दोस्तों, 2 दिन के भारत दौरे पर आए ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बड़ा बयान दिया है। जब उनसे भगोड़े नीरव मोदी और विजय माल्या पर सवाल किया गया तो उन्होंने 2 टूक कहा कि वे उन दोनों को भारत सौंपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपने जिन 2 लोगों की बात की है, हम उन्हें वापस भारत भेजना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ कानूनी पैच है। हम तो कभी भी उन लोगों का स्वागत नहीं करना चाहते थे जो कानून से बचने के लिए हमारे देश में आते हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन में सक्रिय कुछ खालिस्तान संगठनों पर भी जॉनसन ने साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस सब के अलावा बातचीत के दौरान बोरिस जॉनसन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से
कीव में एक बार फिर ब्रिटेन का दूतावास खोल दिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान बोरिस जॉनसन ने जोर देकर कहा कि इस मुश्किल समय में भारत संग उनके रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। एक्शन में आगरा पुलिस, सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 150 लोगों पर दर्ज की एफआईआर। तो दोस्तों ताजनगर आगरा में बिना अनुमति के सड़क पर नमाज अदा करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया है। आगरा पुलिस ने बिना इजाजत सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस मामले में धारा 144 का उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम की धाराएं लगाकर केस दर्ज किया है। दरअसल कुछ दिन पहले आगरा की इमली वाली मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी। एक साथ इतने लोगों के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया था कि अगर सड़क पर किसी धार्मिक कार्यक्रमों के कारण यातायात बाधित होता है तो वह अनुमति नहीं दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बताएं तो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज रोड स्थित इमली वाली मस्जिद में रोज की तरह 5 दिन रात 9 बजे से रात 11 बजे तक तवारी की नमाज अदा की जा रही है। अब तक स्थानीय दुकानदारों और प्रशासनों की सहमति से हर साल यह नमाज अदा की जाती थी, लेकिन इस साल इस मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज अदा करने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। उन्होंने नमाज में बाधा डाली और नमाज के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी। किसी भी अप्रत्याशित सांप्रदायिक घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन ने नमाज के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया। अब अनुमति ना होने के बावजूद इस मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना, दिल्ली में मास्क ना पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, कार में सफर करने वालों को राहत। तो दोस्तों राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क ना पहनने पर दिल्ली में अब 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना पहनने वाले लोगों को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। हालांकि सरकार ने अपने इस आदेश में प्राइवेट कार से यात्रा करने वालों को राहत दी है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जो व्यक्ति अकेले अपनी प्राइवेट कार से सफर कर रहा है तो उस पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार के आदेश के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। डीएमआरसी ने एक बार फिर आम जनता को मेट्रो से यात्रा करते समय कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में सियासी हलचल, आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो दोस्तों रमजान का महीना चल रहा है। हर साल की तरह रमजान में सियासी पार्टियां इफ्तार का आयोजन करती है। बिहार में प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने भी इफ्तार पार्टी रखी है। सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि आरजेडी के इफ्तार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। इस जानकारी के सामने आने के बाद सियासी पार्टियों ने इसके अलग अलग मायने निकालने शुरू कर दिए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इफ्तार के बहाने राजनीतिक गोलबंदी की कोशिश होगी। दरअसल बोचहा उपचुनाव में मिली चुनावी जीत के बाद महागठबंधन नए सियासी जोड़ तोड़ की तैयारी में जुट गया है। आरजेडी ने इफ्तार पार्टी के बहाने सियासी खेमबंदी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की तरफ से आयोजित इफ्तार में एनडीए के मुकेश सहनी और चिराग पासवान को भी न्योता दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका से आगे होगा भारत, गौतम अडानी ने कहा इतने दिनों में मिट जाएगी गरीबी। तो दोस्तों एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी का मानना है कि साल 2050 तक जीपीडी के मामले में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। इतना ही नहीं, अडानी को इस बात का भी भरोसा है कि इन 28 सालों में भारत से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ भारत व एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी ने एक कार्यक्रम में यह बात कही है। अडानी समूह के चेयरमैन ने भरोसा जताया है कि अगले 28 साल के दौरान भारत की जीडीपी करीब $25 ट्रिलियन बढ़ने वाली है। अभी भारत की जीडीपी की साइज $3 ट्रिलियन के आसपास है। अगर अडानी की बात सही साबित हुई तो 2050 तक भारत की जीडीपी का साइज करीब $30 ट्रिलियन हो जाएगा। इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी PwC की एक रिपोर्ट के मुताबिक द वर्ल्ड इन 2050 में भी ऐसी बात कही गई है।
रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चीन के बाद भारत का स्थान होगा। अमेरिका पहले पायदान से फिसलकर तीसरे स्थान पर चला जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दुनिया का सबसे डरावना टीचर, इनकी शक्ल देख डर जाते हैं बच्चे। एक शख्स को पढ़ाने से बैन कर दिया गया है। अब यह टीचर 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। अब इसका कारण भी जान लीजिए। दरअसल 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ये टीचर बहुत डरावना लगता है, क्योंकि उसने अपने शरीर पर बहुत सारे टैटू करवा रखे हैं। वहीं इस डरावने टीचर ने अपने बॉडी में भी मॉडिफाई करवाई है। वही इस शख्स का नाम सेल्वेन हेलिन है। सेल्वेन पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा है। उन्होंने अपने शरीर पर 51 लाख रुपए से अधिक कीमती टैटू गुदवाए हैं। शरीर पर टैटू गुदवाने में उन्होंने 460 घंटे यानी करीब 20 दिन खर्च किए हैं। शरीर पर इतने ज्यादा टैटू होने के कारण सेल्वेन की पहचान दुनिया से सबसे डरावने टीचर के तौर पर है। यहाँ तक कि उनका चेहरा, जीभ, आंखें सभी अलग रंगों में है। अगर उनको कोई भी एक बार देख ले तो डर ही जाएगा, क्योंकि उनके चेहरे के हाव भाव काफी डरावने लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य खबर की ओर। जब मिले क्रिकेट की दुनिया के अलग दो बड़े दिग्गज, ऐतिहासिक बन रही है ये तस्वीर। तो दोस्तों IPL 2022 सीजन में ग्रुप स्टेज के सभी 70 मैच कोरोना के कारण मुंबई और पुणे के 3 स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। इनमें फैंस को भी एंट्री दी गई है। फैंस मैच में पहुंचकर जमकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैच से हटकर भी कई ऐसे मोमेंट होते हैं जिनका फैंस को सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है। ऐसा ही एक पल 21 अप्रैल को देखा गया था, जब मैच से हटकर ग्राउंड पर क्रिकेट के दो दिग्गज आपस में मिले थे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों की साथ वाली तस्वीरें ऐतिहासिक बन गई है। यह दोनों दिग्गज सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर है। तेंदुलकर और गावस्कर का यह वीडियो सबसे पहले IPL ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस टीम के मेंटर है, जबकि सुनील गावस्कर कमेंट्री पैनल में शामिल है। 20 सेकंड की इस वीडियो में सचिन मुंबई टीम की जर्सी में नजर आ रहे हैं, जबकि गावस्कर ने फॉर्मल कपड़े पहने हैं। गावस्कर रस्सी से बंधे घेरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि सचिन इस घेरे से बाहर है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगले बड़ी खबर की ओर। क्या आप भी करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग? 11 मई से आपका कॉल रिकॉर्डर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए गूगल प्ले स्टोर पर सेकंडों कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स मौजूद है। हालांकि इसकी ठीक उलट एप्पल ने ऐप स्टोर पर सिर्फ कुछ कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स को ही जगह दी है जो पेड है। जल्दी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में भी कॉल रिकॉर्डिंग मुश्किल होने वाली है। अब गूगल कॉल रिकॉर्डर ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी है। मतलब यह है कि गूगल ने एंड्रॉइड 10 के साथ डिफ़ॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग फीचर बंद कर दिया था। हालांकि दूसरी कंपनियों अपने एंड्रॉइड बेस्ड कस्टम OS में अब भी कॉल रिकॉर्डिंग फीचर्स देती है। 11 मई से गूगल नई गूगल प्ले पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही है, जो थर्ड पार्टी ऐप को कॉल रिकॉर्डिंग API यूज़ करने से रोकेगा। यानी पॉलिसी लागू होने के बाद से थर्ड पार्टी ऐप से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकेगी। हालांकि जिन एंड्रॉइड स्मार्टफोन में पहले से कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स है और उन्हें परमिशन मिली हुई है, तो उन्हें इस पॉलिसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन ऐप के जरिए आगे भी कॉल रिकॉर्डिंग की जा सकेगी, लेकिन नया ऐप इंस्टॉल करने के बाद उनसे कॉल रिकॉर्डिंग नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।